ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। यस, दिल की गहराई से प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की प्रेमी मंडली परिवार, मैं आपके साथ छोटी वचन द्वारा कुछ संदेश और कुछ गवाही लेकर आता हूँ, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर बम्बई पुणे महाराष्ट्र से लाकर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में राखकर अद्भुत तरीका से जो मेरे जीवन में भविष्यवाणी हुई थी र अभी तक परमेश्वर के लोगों द्वारा, परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी हुई, और वही भविष्यवाणी के दौड़ में परमेश्वर ने मुझे यूज कर रहा है। हर एक जाति, हर एक लोगों, हर एक मंडली में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। अचम्म रीति से हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मंडली लोग मुझे परमेश्वर उसके अनुग्रह द्वारा, उसकी योजना द्वारा वहाँ लेकर जाती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा हिंदी खास तो नहीं है, तभी भी मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ, और मेरी आवाज़ सुनकर आप लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, क्योंकि बहुत परमेश्वर महान है मंडली। पवित्र आत्मा हकीकत है, और परमेश्वर ने बहुत कुछ बात और बहुत ज्ञान से इस वक्त चला रहे। और हालेलुया, मैं आपके साथ आता हूँ, और इसके बाद मैं आपको पूरा से शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो सही में मेरा भविष्यवाणी भी अद्भुत तरीका से अग्नि द्वारा हुआ शब्द को सुनकर आप लोग आशीषित और आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल सुसमाचार और यूहन्ना, बाइबल सुसमाचार यूहन्ना के 20 के 22 पद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का कलाम इस तरीका से हमसे बात करता है कि जहाँ चेले लोग, जहाँ उसके प्रेरित चेला डर से, यहूदी लोगों से डर से बैठा था, लेकिन यीशु मसीह वहाँ आया और उनके साहस द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति और पवित्र उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साहस द्वारा उनके साथ में सामर्थ को डाल दिया। और यूहन्ना, बाइबल सुसमाचार यूहन्ना के 20 के 22 पद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का कलाम इस तरीका से हमसे बात करता है कि जहाँ चेले लोग, जहाँ उसके प्रेरित चेला डर से, यहूदी लोगों से डर से बैठा था, लेकिन यीशु मसीह वहाँ आया और उनके साहस द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति और पवित्र उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साहस द्वारा उनके साथ में सामर्थ को डाल दिया, और उस सामर्थ द्वारा चेले बाहर निकाला तो यीशु मसीह के जैसा और यीशु मसीह से भी बढ़कर काम किया उसने। तो यूहन्ना सुसमाचार में खुदा का कलम कहती है, मेरे बाद काम जो करने वाला है और आने वाला है, जब भी मेरे आत्मा को पाएंगे, जब भी मैं उसमें साहस फूकूंगा, जो बलिदान द्वारा, वो जो त्याग द्वारा, जो उपवास द्वारा कितना गिर गए हो, അതിലുപരിയായി നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ പോകുക, पर वह उससे भी ऊपर तुम उठने वाले हो। आमीन, കർത്താവ് പറയുന്നു, ആമേൻ, പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് മുൻപിലേക്ക് ചിലത് കയറി വരാൻ പോകുക। तो परमेश्वर कुछ तुमसे कह रहा है कि जो पिछला है उसे भूलकर आगे कुछ बड़े चीजों देने वाला है। ഇന്ന് കർത്താവ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പുറകിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ മുൻപിലോട്ട് തള്ളുന്നത് കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു। और आज दोपहर को कुछ चीज जो पीछे हटकर खड़ा है उनको परमेश्वर आगे ढकल रहा है। इस प्रकार मैं देख സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ആമേൻ, പിൻപിലോട്ട് ആമേൻ നോക്കണ്ട, മുൻപിലോട്ട് ആയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു। और कलीसिया से परमेश्वर बोल रहा, देखते रहिए। ആമേൻ, हालेलुया। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। ये अत्यंत शक्ति एंड मेल उंड, ये अत्यंत शक्ति, असीम सामर्थ मेरे अंदर है।
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു. Yes. और ये असीम सामर्थ को क्या तुमने अलग अलग स्थितियों में परिस्थितियों में असीम सामर्थ को कार्य करते हुए देखा है? ഒരു ചെറിയ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരുന്നു. और एक छोटे से एक शिक्षण के ओर परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे लेके जा रही है. ഒരു ചെറിയ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. और एक छोटी बात तुम्हें बुला रही है. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ, ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളിലുണ്ട്. तो तुम ही सोच के देखिए, ये असीम सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है. എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ वाले क्या लोग ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചേ इसके अंदर है? ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കോ. ആരും നിങ്ങളെ ഒന്ന് തല്ലാൻ പോകുന്നില്ല. अगर ऐसे तुम मानते हो कि हाँ ऐसा कुछ है तो आप को उठा सकते हैं, हम तुमको मारने नहीं वाले. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 10 മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ, 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ മരണം ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിമിത്തം മരണത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കും. अध्याय उसका 4 और 10 और 11 हम पढ़ेंगे. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं. यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो. ഈ അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ. और ये असीम सामर्थ्य जो है वो मसीह का जीवन है. ये अत्यंत शक्ति लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे, अद्भुत महान, क्योंकि प्रेरितों में बाइबल कहती है अपने लोगों से, तुम पवित्र आत्मा जब नहीं पाएंगे तो यरूशलेम से बाहर मत निकलो. जब भी पवित्र आत्मा आएंगे, जब भी पवित्र आत्मा यीशु के शक्ति सामर्थ्य से भर जाएंगे लोग, तभी यरूशलेम ओनली नहीं, यहूदी नहीं, पृथ्वी के चार एंड तक लोग यीशु मसीह की गवाही बनेंगे. आमीन हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति हो. हालेलुया. प्रेमी मंडली, मेरे पास इतना खास समय तो नहीं है. इसके बाद वो वीडियो देखिए कि अग्नि भरा हुआ एक सामर्थ्यमान अभिषेक से भविष्यवाणी हुआ, जो भविष्य वक्ता द्वारा हम दोनों बात किया है. और बहुत सारे जगह में, बहुत मंडली में 2022 मेरा उपास का उत्तर खुदा ने मुझे दे दिया है. आमीन. और खुदा खुद अग्नि द्वारा उतर के सिक्किम के एक जगह में, एक सेवकाई में थोड़ी दिन पहला दासर में एक जगह जा रहा है, इसे घूमने को जा रहा था उस पहाड़ में, लेकिन परमेश्वर का अग्नि द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई किया. 2022 के 6 महीने के इधर का सेवकाई से और आने वाला 2022 से आगे का सेवकाई अलग होंगे. आमीन. क्योंकि उनका खुदा का वचन कहता है यीशु खुद आपका ज्ञान और बुद्धि का स्रोत बनेंगे. आमीन. असीमित उसका. और आज लोगों के बीच में, आज सेवकाई के दौर में, आज बहुत सारा भविष्य वक्ता, आज बहुत सारे मंडली में, हिंदुस्तान में लोग उस लालची में फंस गया है. लेकिन बाइबल कहती है जिसके अंदर ऐसा लालच है वो परमेश्वर के कलाम को समझेंगे, लेकिन खुदा का उद्धार से दूर हो जाएगा. क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल हकीकत है मंडली, क्योंकि वचन हमारा एकदम भरपूरी साफ वचन है, जो आपका और हमारा मन को और उनके मन और उनके दिल में जोड़ने वाला खुदा का कलाम है. आमीन. നിങ്ങളുടെ രൂപം മാറും. तुम्हारा रूप बदलता है. നിങ്ങളുടെ ഭാവം മാറും. तुम्हारा जो चाल चलन है बदलता है. നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതികൾ മാറും. तुम्हारे बातचीत का तरीका बदलता है. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറും. तुम्हारी सोच बदलती है. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ മാറും. तुम्हारी सेवकाई बदलेगी. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള സകല മേഖലകളിലും ആമേൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ടാകും. तुम्हारे परिवार में हर एक चीजों के ऊपर तुम्हें एक जय प्राप्त होगा. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മറ്റ് ശക്തികൾ കീഴടങ്ങുകയാണ്. और तुम्हारे जीवन में जब ये असीम सामर्थ्य काम करता है तो तुम्हारे जीवन के खिलाफ उठने वाले हर एक
एक सामर्थ्य झुक जाते हैं. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സകല വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കീഴടങ്ങുകയാണ്. आज क्या तुम दोपहर को ये विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारे खिलाफ काम करने हर एक शक्ति उस सामर्थ्य के सामने झुक रहे हैं. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒന്ന് കൽപ്പിച്ച് എന്നിലൊരു അത്യന്ത ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ऐसा कुछ इस दोपहर को ऐसा तुम बोले कि मेरे अंदर ये असीम सामर्थ्य काम कर रहा है. हालेलुया. ഒന്നിനും എന്നെ ഒതുക്കി കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. जिसके दिमाग को जुड़ जाता है और खुदा के पास, और जिसने बाइबल प्रकाश सुसमाचार में प्रकटीकरण में क्या कहा है, जिसके अंदर थूमा है उसमें दिन और रात नहीं है, हर दिन प्रकाश है. आज मालूम है मुझे इतनी दूर लेकर आया खुदा ले उस बंगाल दार्जिलिंग में, लेकिन मेरे जिंदगी में कोई चिंता नहीं है. मेरा परमेश्वर मेरा घर को, मेरे बच्चे का स्कूल को, ट्यूशन को, खाने को, ले जाने को, मिनिस्ट्री के दौड़ को, सारे चीज़ों को उसने अपने छेदा हुआ हथकड़ी में लेकर मुझे चलाता है. आमीन. उसने तो अब्राहम से बात किया, तू तेरे कुटुंब से जब निकलेगा और मेरी बातों को तू सुनकर मेरे शब्दों में तू पीछे पड़ेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा. और जब भी अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर निकाला, असल भविष्यवक्ता बना और असल आशीषित एक व्यक्ति बना. आप सोचिए गहराई से, क्योंकि उसके लहू द्वारा हम कितने आशीषित हो जाएंगे. आज मालूम है सेवकाई में अद्भुत तरीका से जो लोग यीशु कभी मंडली में आया नहीं, कोई लोगों ने यीशु के खिलाफ बोला, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे मुख द्वारा जो वचन निकला, जो मेरे मुख द्वारा यीशु मसीह का कलाम बाहर निकला और मेरा गवाही और कलवरी क्रूस बलिदान का गवाही, उद्धार का गवाही सुनने से लोग, बहुत लोग ने यीशु मसीह को पहचाना, फेस टू फेस देखा मेरे द्वारा. बच्चे मुंह खोलना लगा और लोगों ने बोला ये मेरा भविष्य, लोगों के साथ खुद पवित्र आत्मा उतर के बोला ये मेरा भविष्य वक्ता है, तू इससे जुड़कर इसको स्वागत करेगा तो मैं तुझ तेरे घराना को आशीष दूंगा. ऐसा बात किया जैसा अब्राहम से किया था परमेश्वर ने वादा करार को. और आज मंडली में, आज अन्य जाति लोगों में परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से काम किया, चंगाई में, छुटकारा में, और लोगों को ख्रिस्ट मसीह उद्धार पाने के लिए आज परमेश्वर ने बल दिया, ताकत, हिम्मत दिया, और बहुत सारी जगह में अद्भुत तरीका से परमेश्वर चला रहा है. और हर एक लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो भविष्यवाणी बाहर निकल